नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का मोहना रोड पर बनाए जाने वाले एलिवेटेड पुल का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाने वाले इस पुल का टेंडर आज खुल गया है और अब नए साल में कुछ ही दिनों में इस पुल की आधारशिला रखी जाएगी। ये जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को वल्लभगढ़ के आर्यनगर के निवासियों को करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाली RMC गलियों की सौगात दी। परिवहन मंत्री श्री शर्मा ने स्थानीय निवासियों के हाथों गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इन गलियों के निर्माण कार्य होने से आर्यनगर के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आज हमने 1 करोड़ की लागत से आर्यनगर की अपने सड़क की शुरुआत की है। बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि आर्यनगर में पूरा जो इस तरह की गलियों की हालत है और आज इसका होने के बाद आज लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को सबसे ज़्यादा आर्यनगर की 1 करोड़ का 1 किलोमीटर टेंडर है कि आने वाले समय में नए साल तक इनको मिलेगा। एलिवेटेड का टेंडर खुल चुका है और इसके बाद जो प्रक्रिया है, जितना टेक्निकल जितना समय उसमें लगेगा उसके लग रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हम इसका शिलान्यास कराएंगे और जल्दी से जल्दी आने वाले समय में ये जो मोहना रोड पर जो एलिवेटेड पुल बनेगा इसके आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। शहर की 50 कॉलोनियों को और पूरे शहर को लाभ मिलेगा कि जाम फंसता है, जाम में खड़े रहते हैं लोग। और जो गांव के जो 84 गांव लगते हैं 84-85 के आसपास और गांव के खादर तक यमुना तक उन लोगों को लाभ मिलेगा कि मंडी आना है जाना है, कोई अपनी फसल लेके आता है, कोई मंडी में काम, वो जाम में खड़े रहते हैं। और आने वाले समय में एयरपोर्ट के चलेगा, एयरपोर्ट के लिए लाभ मिलेगा। और फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आम जनता की सहूलियत को देखते हुए वल्लभगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसमें व्यवस्थाओं के साथ साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही गई। लेकिन आज इस मिनी सेक्रेटेरिएट में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। वॉशरूम, कूड़ा घर बने पड़े हैं, जगह जगह पर कूड़ा जमा हुआ है। इतना ही नहीं, मिनी सेक्रेटेरिएट की छत पर शराब की बोतल भी पड़ी हुई है। अभी आपने बताया है, 2 दिन पहले भी हमने ये देखा था क्योंकि बाथरूम की थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे पास पहले 2 ही स्वीपर थे। अभी एक स्वीपर बेचारा बीमार हो गया तो एक है, उसी से काम चला रहे हैं। तो अभी आपने बताया पीछे गंदगी है तो मैंने नगर निगम को बोल दिया एक बार वो सारे को सफाई करवाएंगे। बिल्डिंग के अंदर भी गंदगी बहुत ज्यादा है सरकार। तो एक ही स्वीपर है हमारे पास, वो अभी काम कर रहा है, तो दूसरा भी बीमार है। जैसे वो आएगा तो और व्यवस्था हो जाएगी। इसमें सब टॉयलेटों की जगह जो है जहाँ टॉयलेट बने हुए हैं उनमें कूड़ा पड़ा है, कागजों के अंबार है, कूड़ा घर बना है। ये तो रोज सफाई होती है, रोज का काम होता है। लोग भी आते हैं, वो सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते। ऐसा तो है नहीं कोई अधिकारी जाके या कर्मचारी जाके वहाँ कूड़ा फेंकेंगे। तो ये रोज का काम है, रोजमर्रा का सफाई कोई एक दिन का काम नहीं। भाई साहब, मैं आज अपने एक काम से यहाँ आया हूँ तहसील में। 2 घंटे से बैठा हूँ, ना तो कहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था देगी और ना यहाँ के कोई शौचालय में साफ सफाई। आदमी जाएगा घस खा के गिर जाएगा। ये आगे से पोत रखी है, साफ सुथरी दिखा रखी है। करोड़ों रुपए के पैसे लग गए इसमें। और ये जितनी जनता रजिस्ट्री के लिए खड़ी हजारों की संख्या में, इनके बैठने तक की तो व्यवस्था यहाँ है नहीं। जो आदमी आज यहाँ आया है वो सरकार को कम से कम लाख रुपए रेवेन्यू दे के जाएगा रजिस्ट्री का। और उसके बैठने के लिए इन पे 500 रुपए की कुर्सियां, लोहे की बेंच भी नहीं लगाई गई। और जहाँ कहीं देखो कूड़ा ही कूड़ा है चारों तरफ। सामने से एंट्री करी तो जहाँ बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं वहाँ तो गमले और पोछा और बिल्कुल चकाचक। और जहाँ आम जनता काम कराने आ रही है वहाँ उनके बैठने तक के लिए जगह नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला निरंतर जारी है। वहीं शनिवार को ये यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव पहुंची। इस दौरान यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। नायब सैनी ने यात्रा में पहुंचकर अलग अलग विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को कर्मठता से आमजन के कामों को निपटाने का निर्देश दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, पूरे देश के अंदर गांव-गांव जाकर के गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना लेकर के पहुंच रही है। और देश के लोग इस यात्रा को मोदी की गारंटी की वैन, इस नाम से इसको बोल रहे हैं। और मोदी जी की ही गारंटी है जो आज गरीब व्यक्ति की चिंता की जा रही है। आज जो लाइन के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता की जा रही है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चिरायु कार्ड है,
चाहे जनधन खाते के माध्यम से व्यक्ति का खाता खोल करके उसको सम्मान देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके माध्यम से किसान तक वो लाभ पहुंचाने का। हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक निजी स्कूल की बस की टक्कर से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। बता दें, यह हादसा तब हुआ जब छात्रा स्कूल पढ़ने जा रही थी। दुर्घटना के बाद स्कूल बस चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका छात्रा के परिजन की शिकायत पर अज्ञात बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। हरियाणा के टोहाना में लगातार बढ़ रही डकैती, चोरी, छीना झपटी की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसी को लेकर मंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर दिशा निर्देश दिए और जनता को आश्वासन दिया कि जल्द ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ में मौजूद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस महीने जो बड़ी डकैती हुई है उनके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, हमारे एसपी मैडम आज और सभी हमारे जो अधिकारी हैं सभी उनके साथ बैठक हुई है, मीटिंग ली है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करते थे और पिछले 10 दिनों के अंदर 3 इंसिडेंट हुए, जिसमें एक फायरिंग का हुआ हमारे रेस्टोरेंट पर और 2 हमारे व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके साथ लूटपाट हुई और उसके साथ साथ एक नशे का भी बड़ा मुद्दा। वो सारी चर्चाएं हमारे जो संगठन है उनके जो लोग हैं उनके साथ बैठक में चर्चा हुई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो और हमारा व्यापारी भाई जो आज कहीं न कहीं मैं भी कह सकता हूं कि एक भय का माहौल जो इन वारदातों की वजह से बना, उस भय से बाहर होकर खुल के अपना व्यापार कर सके, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो, उसको कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमारे अधिकारियों की जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मुस्तैदी के साथ जो गलत लोग हैं उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उनके पीछे पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी मैडम और जो भी टीमें हैं इन्होंने गठित करके लगाई हुई हैं और पहले केस में तो काफ़ी लोगों को नामजद करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 केसों की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी जो एसपी मैडम ने बताया और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आम नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा। सुशील जी, जिस पर्पज़ के लिए आज ये मंत्री जी और एसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस मकसद में आज कोई उसका सॉल्व कर पाए हैं। जिस मकसद के हम लोग इकट्ठे हुए थे उसका कोई हल नहीं हुआ। ये आज की मीटिंग, इसको मैं एक रद्द मीटिंग मानता हूँ, इसका कोई आउटपुट इस मीटिंग का नहीं है। अब आप एक चीज़ देखें, एसपी साहब ने मंच पे एक बात कही कि हमारे को आम जनता का सहयोग चाहिए क्राइम रोकने के लिए। आम जनता कहाँ बाउंड है इस चीज़ के लिए, जबकि वो लोग ड्यूटी बाउंड है इस चीज़ के लिए। उनके पास बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास और वो अपनी जिम्मेवारियाँ आम जनता पर टालना चाह रहे हैं। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है आम जनता के ऊपर अपनी जिम्मेवारियाँ टालने की। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है पुलिस को देने के लिए और मैं थाने जाता हूँ, एक होमगार्ड मुझे थाने में नहीं घुसने देता। आप उस पब्लिक से सहयोग की उम्मीद करते हो जिसको आप थाने में नहीं घुसने देते। आप उस पब्लिक वो पब्लिक आपका सहयोग कैसे करेगी आपका? अगर आपको पब्लिक का सहयोग चाहिए पुलिस को, तो सबसे पहले पुलिस को आम आदमी की इज्जत करना। टोहाना में काफी कर रखी है। जो ये तीनों इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें जो सबसे संजीदा जो इंसिडेंट था फायरिंग का, उसमें 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने जो मौके पे जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग 5 लोग और इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। टोटल 9 इसके अंदर जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वेपन की रिकवरी इसमें की जा चुकी है। जो फायरिंग में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वेपन को सप्लाई किया था, जिन्होंने शरण दी थी और जो मेन इसके प्लानर्स थे, वो लोग सब इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें हमने 3-4 लोग और भी चिन्हित किए हुए हैं और उनको भी हम लोग गिरफ्तार जरूर करेंगे। जो उसके बाद जो दोनों जो शॉप से वो पैसे रात के समय पे जो उसपे नाइफ पॉइंट पे जो लोग लेके गए हैं, उस पे भी हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारी 3 टीमें जो है यहाँ की सीआईए टोहाना, सीआईए फतेहबाद और जो हमारा एंटी व्हीकल थेफ्ट का जो स्टाफ है फतेहबाद में, तीनों स्टाफ उस पर काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि जल्दी ही हम उसमें भी कुछ ना कुछ सक्सेस हमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।